ईद स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकनॉमिक को लेकर है। आज हम मैक्रो इकनॉमिक में बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम जीएनपी स्टैटिस्टिक्स की, और इस पर हम डिस्कस ये करेंगे कि बात चल रही थी इसी रिलेटेड हम बात करते हैं क्या ये मदद करती है इकोनॉमिकली जो आपकी इनइक्वलिटीज होती हैं माशरे के अंदर, जो तबकाती नज़रियात होती हैं जो उनको बड़े अच्छे से वाज़े करती है। तबकाती नज़रियात ये होते हैं कि गरीब, अमीर और जो मिडिल क्लास होते हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बड़ा काम करती है, क्योंकि इसी की जो डाटा होता है उसके बिहाफ पर हम ये देखते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जा रही है और उसका एनालिस्ट जो है वो किस तरह से होता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अगर हम बात करते हैं किसी अंडर डेवलप्ड नेशन की, तो वहाँ पर इनइक्वालिटी डाटा जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि मैनिपुलेटिव डेटा की वजह से आपका जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता। इस वजह से आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्लक्चुएट कर जाती हैं और इसी से आपको गरीबी और अमीरी का म्यार निकालने में मदद मिलती है, या गरीबी अमीर पास जानने के लिए एक आपके लिए सीढ़ी बनती है, स्टेप बन जाती है। उसके बाद जीएनपी आपका क्या करती है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करती है कि आपको ये बताती है कि आपने किस बुनियादों पर टैक्सेशन लगानी है। इसकी जो फिगर होती है ये एस्टिमेट करती है कि आपकी टोटल टैक्सेशन या टैक्सेबल इनकम कितनी है और आप इकोनॉमी में कितना अपना फुल दे रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहती है कि आपको प्रिपेयरिंग करने में मदद करती है कि आपकी नेशनल बजट जो हैं वो किस तरह से वैल्यूएट करते हैं या उसकी किस तरह से आपने जो परफॉर्मेंस है उसको हैंडल करना है। तो ये तमाम चीज़ें भी इसी में डिस्कस की जाती हैं। फिर उसके बाद ये होता है ये रेवेन्यूज़ के बारे में, आपकी प्लानिंग के बारे में, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, और आपकी जितनी क्राउडिंग आउट गवर्नमेंट कर रही होती है ये उसका भी एनालिसिस दे रही होती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आपको ये समझ में आता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है, ये समझने में आपको बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आपकी क्या होता है बड़ा इंपॉर्टेंट काम कि आपकी जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होती है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम बनता है कि आपका जो एक कंपैरिजन की फिजा है वो क्रिएट होती है। कंपैरिजन की फिजा कहते हैं कि आपका नॉमिनल और जीएनपी और रियल जीएनपी जो है उन दोनों में ये हेल्प मिलती है आपको कि आपको समझ आता है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो महंगाई की वजह है वो डिफ्लेशन है या इन्फ्लेशन है। इसको समझने में बड़ा आसान आपको एक रिजल्ट फैक्टर मिलता है, जिसकी वजह से हम इसको देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंटली आपका अपना रोल प्ले करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम बीइंग इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर इसको डिबेट करते हैं। देखिए जो आपका इन्फ्लेशन होती है या आपका जो ये कंपैरिजन है जो आपकी प्राइस को डिटेक्ट करता है, ये भी हम जीएनपी की मदद से निकालते हैं। हम रियल और नॉमिनल जीएनपी को यूनाइट करते हैं और फिर उनकी एवरेज बेस निकालते हैं और फिर उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जो पीरियड है ये इन्फ्लेशन का चल रहा है या डिफ्लेशन का पीरियड चल रहा है। तो ये बीइंग इकोनॉमिस्ट आपके लिए एनालाइज करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। फिर एक और काम यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट अदा करती है, ये करती है कि जो बिजनेसमैन होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोवाइड करती है, जिससे वो ये सोच सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च की जाएगी, इसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें जीना है और इसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टेबल करना है। तो ये तमाम चीज़ें भी यहाँ डिस्कस की जाती हैं और इन्हीं को वेरीफाई किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद ये इसको इनकरेज करता है इन्वेस्टर्स को कि आप इस मुल्क में अपना इन्वेस्टमेंट लाएँ और इसमें अपना जो हिस्सा डालें, क्योंकि जो बैरूनी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्हीं से सिग्नल करते हैं, यही सिग्नल कॉशंस होते हैं उनके लिए कि उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है या ये डूबने की तरफ जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और अनएक्सपेक्टेडली अगर हम किसी अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, खासकर जिस ओरा से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पर भी कंडीशन हैं कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमारी जीएनपी कलेक्शन का जो तरीक़ाकार है या जो हम कहना चाहिए कि मेथड्स हैं, वो मेथड्स इतने तकियानूसी हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो समझ नहीं पाते कि ये मुल्क तरक्की पे या किसी बुराई की तरफ जा रहा है। अब यहाँ कंडीशन क्या आती है, ये एक और काम करता है आपके लिए कि आपको ये बताता है कि आपकी जो इकॉनमी है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है या एम्प्लॉयमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो उसको बढ़ा रही है। ठीक है, अगर आपकी जीएनपी बढ़ती है तो यूजुअली ये चीज़ देखा जाता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, और इससे क्या होता है कि आपके जो कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयड पर्सन होता है उसके वेजेस बढ़ते हैं, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बढ़ता है। देखिए जब किसी एम्प्लॉय का आप वेजेस बढ़ाते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट क्या होता है कि आपका
वो स्पेंडिंग बढ़ाता है अपनी। जब वो स्पेंडिंग बढ़ाता है तो ऑलमोस्ट वो कहाँ स्पेंड करेगा, फिर कंट्री के अंदर स्पेंड करेगा, तो ये आपकी जीएनपी को इंक्रीज करने में मदद करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या करता है, ये आपके लिए आपके जो पॉलिसी मेकर को उनको बताता है कि जॉब क्रिएशन के लिए आपने क्या करना है, आपने डिजाइन किस तरह करना है इकोनॉमी को, और कैसे आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसीज क्रिएट करनी है। ये तमाम चीज़ें यानी HR रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं ये उनको भी आइडेंटिफाई करने में आपकी सपोर्ट करता है। अब कंडीशन क्या होती है कि इससे बड़े अहम किरदार होता है इकोनॉमी के अंदर। अगर हम बात करते हैं जीएनपी स्टैटिस्टिकल की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत वाइटल टूल है इकोनॉमिक्स का, और अगर हम इसको नहीं जानते हैं या इसको मेजर करते नहीं हैं तो इससे हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किस तरह से चल रही है कंट्री की। देखिए ये क्या करता है, ये आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको पहचानने में मदद करता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, ये इसको आइडेंटिफाई करता है। ये उसके बाद जो है वो आपको फॉर्मुलेटिंग करने में मदद करता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो किस तरह से आप लगा सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसी बना सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, आप यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड के बढ़ावे के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि उनकी वेलबींग हो सके। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं कि आप नेशनल इनकम का जो डेटा है उसी से आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपने कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, कौन सी इकोनॉमिक मैनेजमेंट्स करनी है, जिसकी वजह से आपका जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली बूस्टअप करे। ठीक है, और ये डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपको ये बताता है कि कौन सी चीज़ें आपको पॉसिबल टाइम पे करनी है और कौन सी चीज़ें नॉट पॉसिबल हैं, वो आप फर्दर करें या लेटर करें, उसको बाद में जो है परफॉर्म करें। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाती हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा क्रिएट होता है।